अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 जनरल साइंस चैप्टर है डिजीज़ कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन। इसमें जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करने हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। पहला टॉपिक है वॉर्म डिजीज़, जिसे हम कहते हैं कीड़ों की बीमारियाँ। उसकी डिटेल कुछ इस तरह से: द बॉडी ऑफ वॉर्म इज़ इलेंक्टेड एंड लिम्बलेस। कीड़ों के जो जिस्म है वो लंबे और टांगों के बगैर होते हैं, उनकी टांगें नहीं होती, जिस वजह से बीमारियां होती हैं। कॉजेज़ इसमें असबाब में शामिल है: कॉज्ड बाय राउंड वर्म एंड थ्रेड वर्म। दो कीड़े इसकी असबाब बनते हैं, जिसमें उसका पहला जिक्र है राउंड वर्म, जिसे हम गोल दायरे की शक्ल में पाए जाने वाले कीड़े, और थ्रेड वर्म जो धागे नुमा होते हैं। ये दो कीड़े कीड़ों की बीमारियों का सबब बनते हैं। सिम्टम्स: एब्डोमिनल पेंस, वीकनेस, जिसमें पेट का दर्द और कमज़ोरी इसमें ज़ाहिर होती है, ये इसकी अलामतों में शामिल है। ट्रीटमेंट: डाइथेज़ामाइड एंड पेप्राज़ाइन एक्सेट्रा और ऑरली टेकन ड्रग्स। ये दो किस्म की दवाएं जो हैं वो इसकी ट्रीटमेंट के लिए या इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स, जरासीमों का फैलना। द मेथड ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स जर्म्स स्प्रेड आर। जिस तरह से ये जरासीम फैलते हैं उसकी वजूहात जो हैं वो मंदरजा झेल बताई गई हैं। पहली वजह है बाय एयर, हवा के ज़रिए फैलना जरासीम का। हुपिंग कफ और इन्फ्लुएंजा germs remain in air and floating in atmosphere and enter the body while we breathe। ख़ास तौर पर काली खांसी और ज़ुकाम के जो जरासीम है वो हवा में मौजूद होते हैं, और जब सेहतमंद इंसान उस हवा में सांस लेते हैं तो हवा के ज़रिए ये जरासीम उनके जिस्म में दाखिल होते हैं। बाय फूड एंड वाटर, ग़िज़ा और पानी के ज़रिए जो बीमारियाँ फैलती हैं। डिजीज़ लाइक कोलेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री एक्सेट्रा स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू वाटर एंड फूड। ये मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जिनमें नाम बताए गए हैं आपको, जिसमें हैज़ा है, पेचिस है और मियादी बुखार है। ये बीमारियाँ इंसानों से इंसानों के ज़रिए फैलती हैं, लेकिन इसकी वजह गंदा पानी और ग़िज़ा हो सकती हैं। बाय कॉन्टेक्ट, छूने की वजह से जो बीमारी फैलती है उसमें डिजीज़ लाइक रिंगवॉर्म इज़ ट्रांसमिटेड बाय फिज़िकल कॉन्टैक्ट। ये जल्दी बीमारी है जिसे हम दाँत की बीमारी उर्दू में कहते हैं। ये ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ से फैलती हैं जो इसमें मुब्तला हो। जब वो किसी सेहतमंद इंसान को छूता है तो उससे ये जरासीम ट्रांसफ़र होते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है थ्रू फिजिस, फुजलात के ज़रिए फैलना। Flies usually sit over the faeces on carrier germs of various diseases like typhoid, diarrhea, etc. कीड़े मकोड़े या ख़ास तौर पर मक्खियाँ जो हैं वो फुजलात पर या गंदगी पर बैठती हैं, और जरासीम लेकर जब वो उड़ती हैं तो जिस बीमारी का सबब बनती हैं वो ख़ास तौर पर मियादी बुखार है और पेचिस वगैरह की बीमारियाँ हैं, ये ख़ास तौर पर इससे फैलती हैं। इसके बाद है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल, जिसमें जानवर या जानदार शामिल हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। मॉस्किटोस, फ्लाइज, कॉकरोचेस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, जिसमें ख़ास तौर पर मच्छर, मक्खियाँ और लाल बेग जो हैं वो ख़ास तौर पर ज़िम्मेदार हैं बीमारियां फैलाने में। इसके बाद छठा पॉइंट जो है वो बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून की मुंतकली के दौरान अनस्क्रीन्ड ब्लड और यूज़ ऑफ ऑलरेडी यूज्ड निडल्स, सिरिंजेस, रेजर्स एक्सेट्रा कॉज बाय मैनी डिजीज़। ऐसा खून जो बग़ैर जांचा हुआ हो, जिसमें बीमारियों के जरासीम मौजूद हों, या ऐसे इस्तेमाल शुदा सुइयाँ या जिसे हम सिरिंज कहेंगे, इंजेक्शन, रेजर्स ब्लेड, ये तमाम बीमारियों का सबब बनते हैं जो कि आलूदा हो चुकी होती हैं मरीज़ों से या बीमारियों से। सेहतमंद शख्स को जब ये टच करती हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं तो उससे ये बीमारियां फैलने का ज़रिया बनती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हाउ टू गेट प्रोटेक्टेड फ्राम जर्म्स। इन जरासीमों से किस तरह से बचा जाए, तो मुख्तलिफ़ तरीके बताए गए हैं। इसमें पहला तरीका जो बताया गया है वो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। स्किन डज़ नॉट अलाउ द जर्म्स टू इंटर आवर बॉडी। सबसे पहले तो दिफाई निज़ाम जो हमारे जिस्म में अल्लाह ने रखा है, वो स्किन रखा है, वो ही जरासीम को अंदर हमारे जिस्म में दाखिल होने नहीं देती। इसके बाद नंबर 2 है ड्यूरिंग कट्स ब्लीड वॉश्ड अवे जर्म्स। जब हमारे जिस्म में ज़ख्म लगता है तो ख़ास तौर पे खून बाहर बहना शुरू हो जाता है जो जरासीम को बहा कर ले जाता है, जिस्म के अंदर दाखिल होने देता है। टेयर्स वॉश अवे द जर्म्स इंटरिंग आवर आइज़
इसके अलावा आइज़, इसके अलावा जो हमारे आँखों में अगर कोई जरासीम दाखिल हो जाता है तो नतीजे में पानी बहना शुरू हो जाता है, जैसे हम आंसू कहते हैं, तो ये जरासीम को अंदर दाखिल होने वाले जो आँखों में दाखिल हो चुके हैं उसको बाहर बहा देता है और आँखें ख़राब नहीं होती। टाइनी हेयर इनसाइड आवर नोज प्रोटेक्ट्स फ्रॉम जर्म्स एंड एक्सपेल्स फ्रॉम बॉडी बाय स्नीजिंग। इसके अलावा हमारे नाक में जो है मुख्तलिफ़ किस्म या बाल मौजूद होते हैं। जब जरासीम हमारे नाक में सांस के ज़रिए दाखिल होते हैं तो वो बालों में अटक जाते हैं और फिर उनके दरमियान जो हलचल मचती है बालों में, इसके ज़रिए हमें छींक आती है और फिर वो जरासीम छींक के ज़रिए बाहर खारिज हो जाते हैं। डाइजेस्टिव जूस लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द जर्म्स। जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो उसके अंदर जरासीम मौजूद होते हैं। वो जरासीम जब हमारे पेट में पहुंच जाते हैं तो मैदे में ख़ास तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तेज़ाब पाया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड, ये जरासीम को मार देता है और इस तरह से हम बीमार नहीं होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स एक्ट एज आ डिफेंस एजेंट। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल जो हमारे जिस्म में दिफाई निज़ाम का काम करते हैं, जरासीम को मारते हैं। 7वां पॉइंट है स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स आर फॉर्म्ड इन द ब्लड टू किल एवरी टाइप्स ऑफ जर्म्स इन द बॉडी। इसके अलावा हमारे जिस्म में ख़ास तौर पे खून में एंटीबॉडीज़ बनती रहती हैं जिसका काम है जरासीम को मारना। इसके बाद 8वां पॉइंट जो आपको बताया है वो इफ़ ऑल अबव डिफेंसिव fails to stop kill the germs, a person sick and is given medicine which develop immunity। अगर अब ऊपर जो हमको तरीके बताए गए हैं अगर वो किसी तरह से नाकाम हो जाते हैं या बीमारी कोई रोकथाम नहीं कर पाते हैं तो इंसान बीमार हो जाता है और फिर दवाओं के ज़रिए उसका इलाज किया जाता है। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक हमारा ख़त्म। जो हमें डिस्कस करना था उससे मुताल्लिक जो सवालात हैं वो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। लर्न क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 24 फ्रॉम नोट्स पेज नंबर 42 एंड 43 से ये आपको सवालात याद करने हैं।